अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर सजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि CSS और PMS से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि CSS क्या होता है और PMS क्या होता है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से इन टेस्टों का जो है वो सेग्रीगेशन की जाती है और इनके टेस्ट जो है वो किस तरीके से होते हैं, तैयारी कैसे की जाती है, दोनों में अप्लाई करने का तरीका कार है, दोनों का प्रोटोकॉल, दोनों की सैलरीज, इन सारी चीज़ों को जो है ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि इनके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है। तो मज़ीद वीडियो को आगे देखने देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलती रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड और भी न्यू अपडेट्स जो है वो हम लेके आएंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक्स के अंदर इसकी मैंने डिस्क्रिप्शंस के अंदर आज की डिटेल्स दे दी हैं, फेसबुक का भी लिंक दे दिया, यूट्यूब का भी दे दिया और व्हाट्सएप ग्रुप की भी डिटेल्स दे दी हैं और ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करके आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और इससे रिलेटेड तैयारी के लिए नोट्स और प्रिपरेशन मटेरियल और पैकेज है वो हमसे परचेज कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं CSS एंड PMS। CSS को बेसिकली कहा जाता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और PMS का मतलब होता है प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज। जो CSS है ये और PMS है, ये दोनों कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट होते हैं, जिसमें डिफरेंट कैंडिडेट्स को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए जो है वो उनकी सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, और इसके डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे सेंटर्स डिफरेंट शहरों के अंदर होते हैं जहाँ पे टेस्ट जो है वो CSS या PMS जो है वो कंडक्ट करवा रहा होता है। तो इसमें हम मज़ीद देखते हैं कि CSS और PMS में क्या बुनियादी फ़र्क है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप एंड जुरिस्डिक्शन। स्कोप एंड जुरिस्डिक्शन में जो है वो CSS, जिसे सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कहा जाता है, ये बेसिकली नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो मैनेज इसको करता है और CSS ऑफिसर जो है इसके अंदर जो हायर होते हैं, रिक्रूटमेंट जिनकी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट जगहों पे उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये मैनेज करता है और दूसरा ये ऑफिसर्स फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है सर्व कर रहे होते हैं। इनकी जो पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग क्या है, ऑफिसर्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के किसी भी इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडीज है वो आपको डिप्लॉय कर सकती है, कहीं भी भेज सकती है। और इसकी जॉब नेचर की बात करें तो इसमें आपके मल्टीपल जो है फेडरल लेवल सर्विसेज कवर होती हैं, जैसे कि पुलिस, PSP, फॉरेन सर्विसेज जिस तरह FSP है या इनकम टैक्स एंड कस्टम्स वगैरह जो है, ये इनके जॉब नेचर्स में आता है। अब इसमें कंपैरिजन में अगर हम PMS को देखें, जिसे प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस कहा जाता है, प्रोविजनल लेवल एग्जामिनेशन जो है ये कंडक्ट करता है प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि PPSC है, KPPSC है, BPSC है या SPSC है, ये इनके अंडर जो कंडक्ट होता है। इनके जो पोस्टिंग की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू रेस्पेक्टिव प्रोविंस। अगर PPSC कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपके पंजाब के किसी एरिया के अंदर आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट की जाएगी, उस प्रोविंस के किसी भी एरिया के अंदर जो है वो प्रोविंस में आपकी अपॉइंटमेंट होंगी और आपको किसी जगह भी भेजा जा सकता है। जॉब नेचर की बात करें तो इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं विद इन द प्रोविंस, लाइक डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर एट द प्रोविजनल लेवल। ठीक है, जिससे आपके AC होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो है वो PMS के थ्रू जो है वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजनल लेवल पे ऊपर जो है इनकी रिक्रूटमेंट्स की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। या एलिजिबिलिटी में क्या होता है, CSS के लिए जो एज लिमिट 21 से 30 ईयर होनी चाहिए। उसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी जो है स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर दी जाती है। क्वालिफिकेशन जो है लिस्ट आपकी बैचलर डिग्री यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होना ज़रूरी है। और PMS के अंदर एज लिमिट 21 से 30 साल होती है और इसके अंदर प्रोविजनल रिलैक्सेशन वेरी कर रही होती है पोस्ट के हिसाब से, स्पेसिफिक जो है ग्रुप्स के हवाले से वो वेरी कर रही होती हैं। और क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी बैचलर डिग्री रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं।
जो CSS है इसके अंदर कंप्रीहेंसिव सिलेबस जिसमें 12 पेपर्स होते हैं, 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आपके इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रिसाइज, इंग्लिश जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामियात ऑब्लिक एथिक्स वगैरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है वेरियस डिसिप्लिन से ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसा कि लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो इसकी डिटेल्स हमने हमने प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर हमने CSS के बारे में डिटेल्स बताई थी, उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें बताई हुई हैं CSS के बारे में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, किस तरीके से चूज़ किए जाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से सिलेक्शन और अप्लाई और अदर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई किया जाता है। तो वो आप हमारी उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें है इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें आपके इंटरव्यूज होते हैं और साइकोलॉजिकल असेसमेंट डिफरेंट करवाई जाती हैं। ठीक है, ये तो इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आ गया CSS का। हम PMS का देखते हैं तो सिमिलर सिलेबस होता है, टिपिकली इंक्लूड 6 to 8 पेपर्स होते हैं, फीवर ऑप्शनल पेपर्स, उसके अंदर कुछ ऑप्शनल पेपर्स भी होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके इंक्लूड पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात या एथिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो सकता है या करंट अफेयर्स वगैरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो लिमिटेड टू फ्यू डिसिप्लिन, कुछ डिसिप्लिन तक ये लिमिटेड होते हैं, ये प्रोविंस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोविंस। ठीक है, और इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो आल्सो इंक्लूडेड बट लेस कम्पिटिटिव दैन CSS। इसमें जो है इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट्स हैं वो ज़रा लेस होती हैं कम्पिटिटिव एज कम्पेयर टू CSS, लेकिन CSS के अंदर जो है इसका मुकाबला काफ़ी टफ होता है। नेक्स्ट है कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इसके अंदर CSS में अगर हम देखें तो हाईली कम्पिटिटिव ये जो है वो एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट जो है वो सालाना अपीयर होते हैं ये, और उसमें काफ़ी जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपने मटेरियल को और अपने डाटा को, बुक्स को पढ़ के आते हैं, बट ओनली स्मॉल परसेंटेज सक्सीड। उसमें इंतहाई जो है वो 2 to 3% लोग जो है उसके अंदर सक्सेस हासिल कर पाते। और अगर हम PMS की बात करें तो इसके अंदर ये लेस कम्पिटिटिव होता है एज कम्पेयर टू CSS। अ लोअर नंबर ऑफ एप्लीकेंट अपीयर होते हैं CSS एज कम्पेयर टू CSS एज इट प्रोविंस स्पेसिफिक, क्योंकि ये प्रोविंस लेवल पे होता है और CSS आपका जो है वो ब्रॉड है, वो पाकिस्तान लेवल पे होता है। तो इस वजह से उसके अंदर तादाद भी ज़्यादा होती है, कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, और मार्किंग क्राइटेरिया या एग्जामिनेशन भी जो है वो एज कम्पेयर टू PMS सख्त होता है। इसमें सक्सेस रेट जो है वो स्लाइटली हायर होता है एज कम्पेयर टू CSS, क्योंकि इसमें स्टिल चैलेंजिंग, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बड़े आपको चैलेंजेस और हर्डल्स को जो है वो पार करते हुए अपने आप को आगे लेके जाना होता है। हाउ टू टॉप द कम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर CSS PMS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके बारे में हमारे पास अकेडमीज हैं और एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं जो कि फुली ट्रेन करते हैं किस तरीके से आपने PMS और CSS को जो है वो कंप्लीट जो है करना है, किस तरीके से सक्सेस हासिल करनी है। इसका पूरा डाटा पैकेज हमारे पास है, बुक्स, नोट्स, पास्ट पेपर, इंटरव्यूज़ और बाकी सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। तो आपको चाहिए हो तो हमसे रब्ता करके वो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ में बात करें तो CSS के अंदर जो है ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ होती है, फास्ट ट्रैक प्रमोशंस, इसके अंदर प्रमोशनल जो स्केल है वो बड़ा तेज़ है, बड़ी तेज़ी से प्रमोशंस होती हैं और आपकी ट्रांसफ़र्स होती हैं अक्रॉस फेडरल डिपार्टमेंट लेवल्स पे, आपकी काफ़ी ट्रांसफ़र्स होती हैं आपकी एज़ पर योर प्रमोशंस। ठीक है, और हायर स्टेटस होता है। CSS जो ऑफिसर्स होते हैं आर कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इलाइट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का जो है इलीट ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान के, उसका CSS ऑफिसर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बड़ा रोल उसमें अदा कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, पोजीशंस इन फॉरेन सर्विस और ट्रेनिंग अब्रॉड एक्सेट्रा आर कॉमन। जो CSS ऑफिसर होते हैं उनको बाहर जाने की जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स और बाकी जो है स्केड्यूल्स के लिए भी उनके बाहर ट्रिप्स वगैरह लगते रहते हैं। अगर PMS की बात करें तो PMS में बेसिकली ये प्रोविजनल फोकस होता है, क्योंकि प्रमोशंस आर लिमिटेड टू द प्रोविजनली हायरार्की। ये तो ये क्योंकि प्रोविंस लेवल पे होता है तो इसके अंदर जो प्रमोशन है वो भी जो है वो प्रोविंस लेवल के ऊपर ही इसकी प्रमोशंस हो रही होती हैं।
less prestige, although respected PMS officer are not as a high profile as CSS officer. नो डाउट कि एक PMS ऑफिसर आर वेरी रिस्पेक्टफुल और इनकी काफ़ी जो है उनकी अप्रोच होती है, बट ये एज कम्पेयर टू CSS ऑफिसर जो है हाई प्रोफाइल इनकी नहीं होती। लिमिटेड मोबिलिटी, कैरियर इज कन्फाइंड विद इन द प्रोविंस, क्योंकि ये प्रोविंस लेवल पे होता है तो इस वजह से इनका कैरियर जो है प्रोविंस लेवल तक कन्फाइंड होता है, और CSS ऑफिसर्स का ऑल ओवर द पाकिस्तान होता है। आगे सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं तो CSS के अंदर जो फेडरल बेनिफिट्स है उसके अंदर हाई उनकी सैलरीज होती हैं और पर्क्स दिए जाते हैं ड्यू टू फेडरल बजट एलोकेशन को हाई सैलरीज होती हैं, और इनको फेडरल बजट एलोकेशन की वजह से काफ़ी पर्क्स और अलाउंसेस और बाकी चीज़ें भी मुहैया की जाती हैं। एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इनको मोस्ट केसेस के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, और पर्स में मेडिकल, ट्रैवल अलाउंस और पेंशन वगैरह की सहूलतें भी CSS ऑफिसर्स को होती हैं। PMS की बात करें तो इसके प्रोविजनल बेनिफिट्स होते हैं, सिमिलर पर्क्स बट अलाइन विद प्रोविजनल बजट्स, क्योंकि ये प्रोविंस लेवल पे है तो प्रोविंस लेवल पे जो प्रोविजनल बजट होता है उसके मुताबिक इनको सिमिलर पर्क्स दिए जाते हैं। और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो प्रोविंस लेवल पे इनको वो प्रोवाइड की जाती हैं। 7 पॉइंट है ट्रेनिंग्स में देखें CSS के अंदर कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग्स होती हैं कंडक्टेड एट सिविल सर्विसेज, जिसमें सिविल सर्विसेज अकेडमीज के अंदर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कि सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर है, फॉलो बाय स्पेशलाइज ट्रेनिंग। स्पेशलाइज वहाँ पे स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है CSS ऑफिसर्स को। इसी तरीके से अगर PMS की बात करें तो बेसिक ट्रेनिंग होती है प्रोविजनल सर्विसेज अकेडमी, जो कि प्रोविजनल लेवल के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, उसके अंदर उनकी जो है वो बेसिक ट्रेनिंग्स की जाती हैं। पब्लिक परसेप्शन, CSS सीन एज अ पिनेकल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जो है वो ये नज़र आपको आते हैं। हायर सोशल स्टेटस एंड इन्फ्लूज होता है, और इनका जो सोशल स्टेटस और असर व रसूख है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान लेवल पे बड़ा हाई होता है, बट एज कंपेयर टू PMS इनका ज़्यादा होता है। और अगर PMS की बात करें रिस्पेक्टेड होते हैं बट जनरली परसीव्ड एज सेकेंडरी टू CSS ड्यू टू लिमिटेड स्कोप एंड जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये प्रोविजनल लेवल पे होते हैं, लेकिन तो इस वजह से इनका स्कोप जो है कंपेयर टू CSS जो है वो ऑफिसर जो है वो थोड़ा कम होता है, और CSS जो है वो एक ब्रॉड है और PMS है प्रोविजनल लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं। वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो CSS के अंदर जो है वो पॉलिसी मेकिंग में ये बड़ा अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। कोई भी पॉलिसी बनती है, डिसीजंस होते हैं, तो उसके अंदर ये डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी कर रहे होते हैं, और फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन या कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोविंसेस इसको भी जो है वो कोऑर्डिनेशन को देख रहे होते हैं, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रहे होते हैं, और इसकी ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं ड्यू टू फेडरल स्कोप, क्योंकि फेडरल लेवल के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इनकी तनख्वाहें और बाकी चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इनकी जो है वो मेडिकल और दूसरे अलाउंस भी ज़्यादा होते हैं। PMS क्योंकि फोकस होता है इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एट प्रोविजनल लेवल के ऊपर, जो सूबाई लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज को जो है वो फोकस किया जा रहा होता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये मैनेज कर रहे होते हैं। आगे एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो CSS जो है वो इनका एग्ज़ाम एनुअली कंडक्ट होता है, तकरीबन फरवरी के अंदर हर साल की फरवरी में कंडक्ट हो रहा होता है, और PMS का जो है वो इरेगुलरली होता है, वो प्रोविजनल नीड्स के मुताबिक जो है वो किसी भी मंथ के अंदर जो है वो उसकी अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं। कंक्लूजन, इसको कंक्लूड करते हैं, CSS अगर देखा जाए तो एक आइडियल है फॉर इंडिविजुअल एस्पायरिंग फॉर नेशनल लेवल कैरियर। CSS एक ऐसा जो है वो एक आइडियल जो है वो जो है वो एग्ज़ाम है जिसके तहत आप पूरे नेशनल लेवल के ऊपर अपनी सर्विसेज को जो है वो जो है वो दे रहे होते हैं, और विद द ब्रॉडर इम्पैक्ट एंड हायर प्रेस्टाइज, अपने पैशन के साथ, जज्बे के साथ आप ऑल ओवर द पाकिस्तान लेवल पे जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर PMS की बात करें तो ये क्योंकि प्रोविजनल या सूबाई लेवल पे होता है तो आपकी जो पावर है वो एक सूबे तक महदूद होती है, बट CSS में देखा जाए तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान अपनी पावर्स को जो है वो शो ऑफ करवा रहे होते हैं, और उसके तहत अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना रहे। दोनों बहुत ही चैलेंजिंग है,
और दोनों ही पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी में अपना रोल अदा करते हैं, बट दोनों के जो है वो स्कोप जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। बाकी दोनों ही चैलेंजिंग है और इसके लिए एक भरपूर तैयारी और इम्तहानात से जो है वो गुजरा जाता है, जो कि नो डाउट एक मेहनत, लगन और जो है जज्बे के साथ ही हो सकता है, और उसके लिए भरपूर मेहनत करना होती है। ये थोड़े से रैंक्स हैं मैंने इसमें शो करवाया, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान या सादकाबाद, खानपुर, लियाकत, इस तरीके से जो है वो उनकी पोस्टिंग डिफरेंट जगहों पे होती है। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी सीएसएस और पीएमएस रिलेटेड, बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल, जो लिंक्स में ये सारी डिटेल दी हुई है, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स, तो इनको आप फॉलो कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो जाएं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से और हमारी मालूमात जो हम प्रोवाइड करते हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से रिलेटेड और बाकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, तो में याद रखिएगा।